हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो जो टॉपिक आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। यस। सो इसमें हम देखेंगे चार्ज किस तरह के होते हैं, कैसे जीएसटी में चार्ज होता है, अदर अदर एंड अदर थिंग्स। नाउ व्हेन कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक चार्ज ऑफ जीएसटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, चार्ज जीएसटी में होता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यस, दो सेक्शन, सेक्शन 9 सीजीएसटी का और 5 आईजीएसटी का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सेक्शंस हैं। सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5 या फिर सेक्शन नंबर 5(1), 5(2), 5(3), 5(4 और 5(5। पहले तो ये प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, जीएसटी में होता क्या है, सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज डिसाइड करना होता है कि चार्ज किसे करना है, जीएसटी लागू किस पे करना है। यस, जब ये चार्ज होता है तो इसकी वैल्यू निकलती है एज पर सेक्शन 15। उस वैल्यू पे लगता है टैक्स रेट, उस वैल्यू पे लगता है टैक्स रेट। ये तीनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं लेवी करना। यस, ये तीनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं लेवी करना। जब लेवी होता है उसके बाद में कलेक्शन होता है। लेवी हो गया यानी लागू हो गया कि टैक्स आपको इतना इतना अमाउंट ऐसा ऐसा भरना होगा। अब उसका कलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाता है। और कलेक्शन किससे किया जाता है, द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, दैट इज द टैक्सेबल पर्सन। ये होता है बेटा प्रोसेस अंडर दी जीएसटी ना। इसमें हमने जो सेक्शन देखे हैं, सबसे पहले 9151 की अगर मैं बात करूं तो ये बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज। यस, फटाफट रिवाइज करेंगे। ये बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज यानी क्या सर, सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया तो सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करेगा, ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। 9(1) की अगर बात करूं तो वहां लगता है सीजीएसटी एक्ट, 5 की बात करूं तो लगता है आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि 9(1) में कवर होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और 5(1) में कवर होता है इंटर स्टेट सप्लाई। सभी को पता है इंट्रा स्टेट यानी विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट यानी दो स्टेट एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ओके, ये होता है इंटरस्टेट और वो होता है इंट्रा स्टेट। नाउ टॉकिंग अबाउट 9252, 9252 कहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आज जीएसटी नहीं लगता, लेकिन कोई फ्यूचर डेट जरूर आएगी जहां पे उसको जीएसटी लगेगा, जब से उसको जीएसटी लगेगा। नाउ 9353, 9454 टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज। ये बात करते हैं रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज में होता क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। और 9555 बात करते हैं अबाउट द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का टैक्स कब पे करने का ड्यूटी होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं रिवर्स चार्ज की तरफ। हम सबसे पहले देखने वाले सेक्शन 93 और 53। यस, 9353 रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। ये रहा इन केस ऑफ गुड्स, जो आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पे लागू नहीं होते, फाइनल लेवल पे लागू होते हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल तौर पे आपके सामने है, वो आप देख सकते हो। बीडी व्रैप लीव्स, कैश्यू नट्स नॉट शेल पेल्ड, यूज्ड व्हीकल, सिल्क यार्न, वेस्ट स्क्रैप, सप्लाई ऑफ लॉटरी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, टबैको लीव्स, रॉ कॉटन, ये कुछ एग्जांपल्स है गुड्स जिनके ऊपर लगता है रिवर्स चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमारे काम का है। यस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम का है। सर्विसेज, सर्विसेज क्योंकि गुड्स तो हमने देख लिए, सर्विसेज, सप्लाई और सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, सेक्शन नंबर 93 और 53। रिवर्स चार्ज सर होता क्या है रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में जब सप्लायर रिसिपिएंट्स को कोई भी तरह का सप्लाई करता है, यस, तो यहाँ पे टैक्स पे करने की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है रिसिपिएंट की। यहाँ पे उसे सप्लायर को देना नहीं है और सप्लायर को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। यहाँ पे रिसिपिएंट ही उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। अब देखिएगा, जब बात करता हूं रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज, तो रिवर्स चार्ज के केस में देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। ये सर्विस की केस में लिस्ट दी है जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे देखो कैटेगरी ऑफ सप्लाई सर्विस। सर किस तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस है,
सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। ऑब्वियसली जब बात करते हैं रिवर्स चार्ज का, तो टैक्स किसको पे करना है, रेसिपिएंट को। तो टैक्सेबल पर्सन भी कौन होगा, रेसिपिएंट होगा। यस, ही विल बी द टैक्सेबल पर्सन, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी सर्विस है, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर कौन होना चाहिए, कोई भी चलेगा, एनी पर्सन। सर पर्सन डेफिनेशन वाली वीडियो में हमने देखा है, पर्सन के अंदर काफी सारे लोग आते हैं, कंपनी, एलएलपी, फर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनी पर्सन, उनमें से किसी भी पर्सन ने अगर एज अ सप्लायर वो सर्विस दी है, बट किसको, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इन्हें अगर एनी पर्सन ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाई की है, यस, तो उस केस में लग जाएगा रिवर्स चार्ज और टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी रिसिपिएंट के ऊपर। सर एक एग्जांपल तौर पे मान लो मिस्टर एक इंडिविजुअल है, इसने सप्लाई किया स्पॉन्सरशिप सर्विस एचयूएफ को, क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं, या लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब रिसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज, सर लीगल सर्विसेज यानी क्या होता है, लीगल सर्विसेज यानी ये एडवोकेट वगैरह जो देते हैं ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट, जो भी तरह का लीगल सर्विसेज होता है, वेदर बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सलाह लेने गए, ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाए, ये सारी होती है लीगल सर्विसेज। अब इन केस में देखो क्या होता है, लीगल सर्विसेज के केस में कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, एडवोकेट है इंडिविजुअल, सीनियर और फर्म, इनमें से किसी ने भी एज अ सप्लायर सर्विस सप्लाई की है किसे, बिजनेस एंटिटी को। सर बिजनेस एंटिटी यानी क्या, सर जीएसटी में बिजनेस एंटिटी यानी वो एंटिटी जो 9 एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, याद है डेफिनेशन वाली वीडियो में हमने देखा था, 9 एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, एनी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर, एडवेंचर, याद करो याद करो। तो उन 9 एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी अगर कोई भी एंटिटी करती थी वो बन जाती है बिजनेस एंटिटी। तो ऐसी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, ऐसी कोई एंटिटी को लीगल सर्विसेज दी जा रही है इस तरह के सप्लायर से, तभी लगेगा रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी। चलो फटाफट फटाफट रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट। यस, सप्लायर देखो कौन है, गवर्नमेंट। सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, और किसे सप्लाई की जा रही है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या सप्लाई हो रहा है, कौन सी सर्विस, एनी सर्विस, यानी गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस हो ना, अगर वो बिजनेस एंटिटी को सप्लाई हो रही है ना, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन 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 कुछ सर्विस छोड़ के, कौन सी ऐसी सर्विसेज है, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस क्लॉज के अंदर, इस एंट्री नंबर के अंदर, कोई भी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को अगर सप्लाई कर रही है, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं। डिसीजन करेंगे बाद में इस पे क्या लगना चाहिए सर। फिलहाल के केस में इसे देखा जाए तो रिवर्स चार्ज को यहां से निकाला गया है। सर और सर्विसेज है, यस बिल्कुल है, देखते हैं क्या। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या एनी सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे, सर ये अमेंडमेंट है, यस ये नया आया है बेटा, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही हुआ करता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे को भी यहाँ बोल दिया। अगर कोई भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इन लोगों से भी, तो उस पर भी रिवर्स चार्ज अभी फिलहाल लगेगा नहीं। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट। एयरपोर्ट या पोर्ट के अंदर या बाहर कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह की आप सर्विस दे रहे हो, तो वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इन इन चारों सर्विसेज को एक्सक्लूड करके गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो आएगा रिवर्स चार्ज, अदरवाइज नहीं। यस, अब तक के हमने कौन सी 4 एंट्रीज देख ली, पहली स्पॉन्सरशिप, दूसरा लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट्स, तीसरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फोर्थ गवर्नमेंट। यस, अब पांचवा, सर ये जो हमने यहां से एक्सक्लूड किया था ना, इसको यहां कवर किया है, सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिएगा यहाँ पे भी वही है, गवर्नमेंट, सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के। यस,
सप्लायर है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के किसको सप्लाई की जा रहा है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। किसको सप्लाई किया जा रहा है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज को छोड़ के रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी लगेगा रिवर्स चार्ज। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स। सर अभी तो हमने कवर किया वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के केस में, अब हम सब पर्सन के केस में डिसाइड कर रहे हैं। इन केस ऑफ एनी पर्सन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, जैसे पीजी, होम स्टे या फिर कोई भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रेंट पे देना, इनकी हम बात कर रहे हैं। सो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स इनके फ्रॉम बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रहे हो तो लगता है रिवर्स चार्ज। यस, तो लगता है रिवर्स चार्ज। नाउ एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर, यस एक डायरेक्टर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन एक टैक्सेबल टेरिटरी को अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहा होगा तो इस डायरेक्टर की सर्विसेज के ऊपर का टैक्स कौन भरेगा? रेसिपिएंट। यस, रिवर्स चार्ज। इंश्योरेंस एजेंट, when services supplied by insurance agent to a person carrying on insurance business, पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस का बिजनेस का काम कर रही है, इंश्योरेंस का बिजनेस चला रही है, तो उन्हें ये टैक्स इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर का रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट वसूली भाई, रिकवरी एजेंट वसूली भाई, यस बैंक अपॉइंट करते हैं ना रिकवरी एजेंट। कभी कभी हो सकता है लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा, इंस्टॉलमेंट रिकवर नहीं हो पा रहा हो किसी से, तो वसूली भाई आ जाते हैं रिकवरी एजेंट, अब वो जाके रिकवर करेंगे। तो ये रिकवरी एजेंट सर्विस सप्लाई किसे कर रहा है? देखो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर रिकवरी एजेंट इन्हें ये सर्विस देगा तो ही लगेगा रिवर्स चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। मान लो मैं बोलूं रिकवरी एजेंट ने कोई पार्टनरशिप फर्म को दिया सर्विसेज, यस, तो अगर वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आएगी चीज? तो ध्यान रखिएगा, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज जब इन्हें दी जाती है तो ही रिवर्स चार्ज लगता है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगता है। आगे, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म के अलावा इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसे? बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो उस केस में लगता है रिवर्स चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। सर क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट? देखो, जो भी इनका प्रोडक्ट जो होता है ना, बैंक का प्रोडक्ट होता है क्रेडिट बेचना। सो जो भी ये क्रेडिट को बेचने का काम करते हैं, देखो आपके लिए पर्सनली एक कॉल भी आता है आपको कभी, सर आपको लोन चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये कौन होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। यस, जो अपॉइंटेड होते हैं बैंक या एनबीएफसी से, तो इस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। अगेन बिजनेस फैसिलिटेटर, डेफिनेशन वाली वीडियो में आप जाके दे सकते हैं, सबसे आखिरी में हमने बिजनेस फैसिलिटेटर का मतलब और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का मतलब वहां पे बताया है, तो आप वहां से उसका डेफिनेशन से मीनिंग पता कर सकते हो। अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी सर्विसेज भी क्या हो जाएगी? रिवर्स चार्ज। तो ये सप्लायर सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट, बैंकिंग कंपनी को। अगेन, एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे भी लगेगा रिवर्स चार्ज। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटीज टू आरबीआई, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटीज, आरबीआई को कोई भी तरह की सर्विस सप्लाई करती हैं तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा आरबीआई को। चलो अब तक एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा स्पॉन्सरशिप, फिर देखा लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एडवोकेट, फिर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, फिर हमने देखा था गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी दो एनी सर्विसेज सप्लाइड एक्सक्लूडिंग 4 सर्विसेज, और सेकंड पॉइंट उसमें था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। फिर उसके बाद में हमने देखा था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, फिर देखा था एक डायरेक्टर की सर्विस कंपनी को, फिर इसके बाद में इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, फिर देखा था रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर हमने देखा था बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस हम दे रहे या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस हम दे रहे बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, और बिजनेस फैसिलिटेटर की बात करो तो ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी। फिर हमने देखा था एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, फिर हमने देखा था मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटीज टू आरबीआई। यहां तक हम पहुंच गए, याद रखिएगा सब चीजें। नाउ लेंडिंग ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी को लेंड कर देना, उसके पैसे, उसके बदले पैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन होगा? सप्लायर होगा लेंडर, और बोरोवर होगा रेसिपिएंट। तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज के केस में।
नाउ टॉकिंग अबाउट दी कॉपीराइट, टॉकिंग अबाउट दी कॉपीराइट, यहाँ पे दो एंट्रीज है कॉपीराइट की। कहते हैं अपने कॉपीराइट को यूज करने के लिए किसी को परमिशन देना, या उसका एंजॉयमेंट करने के लिए किसी को परमिशन देना, उसको बिजनेस में लगाने के लिए किसी को परमिशन देना, और उसके लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपने ये जो सर्विस अप्लाई की है अपने कॉपीराइट को रेंट पे देने की, तो उस केस में अगर सप्लायर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट है, या कोई भी इनसे मिलता जुलता है, और रेसिपिएंट होगा म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। और बुक्स के केस में अगर बात करें तो ऑथर सप्लायर है, और अपने कॉपीराइट, अपने कंटेंट का कॉपीराइट ये किसको बेच रहा है, देखो किसको दे रहा है, पब्लिशर को। किसको दे रहा है, पब्लिशर को। तो उस केस में लगेगा रिवर्स चार्ज जब आप कॉपीराइट को बेचते हो या कॉपीराइट को रेंट पे देते हो। सर यहाँ पे जब हम बात करें ना ऑथर की, तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट लगता है रिवर्स चार्ज, लेकिन ऑथर को एक हमने प्रोविजन दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है कि आप फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकते हो। सर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना, यस, ये सिर्फ ऑथर को परमिशन है, ये सिर्फ ऑथर को परमिशन है कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकते हो। सर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके इनवॉइस पे आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं मेरी इच्छा से, डिक्लेरेशन, मेरी इच्छा से मैं ना रिवर्स चार्ज ऑफ नहीं कर रहा, फॉरवर्ड चार्ज ऑफ कर रहा हूं। और ऐसा ही सेम डिक्लेरेशन ये रेसिपिएंट को भी देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा, तो ही ऑथर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सर सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सन। हमने देखा है ना, कहीं कहीं पे हम जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं ना, तो वहां पे एक कॉमन ड्रेस कोड में ना देखो वॉचमैन खड़े होते हैं, आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, और उनका रोटेशन में शिफ्टिंग चलते रहता है। समझो एक महीने के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड्स इस लोकेशन पे है, तो फिर अगले महीने आपको कहीं और लोकेशन पे भी मिल सकते हैं। तो ये कंपनी होती है जो सिक्योरिटी गार्ड्स को सप्लाई करने का काम करती है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें भी लगता है रिवर्स चार्ज, लेकिन वो कब लगता है, अगर ये सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन, एनी अदर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी अगर इस ये तरह की सर्विस सप्लाई कर रहा है, सर्विस सप्लाई बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, तो लगता है रिवर्स चार्ज। अगर ये सर्विसेज दी जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर ये सर्विसेज दी जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, कुछ एग्जांपल आपके सामने देखिएगा यहाँ पे। मान लो एबीसी एक फर्म है, एबीसी ने रिलायंस कंपनी को सर्विस दी, बताइए क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, यस, क्योंकि एबीसी एनी पर्सन की डेफिनेशन में आता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। लेकिन अगर यही सर्विस कोई बॉडी कॉर्पोरेट रिलायंस को दे तो क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं, इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बट इस केस में पक्का लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स की। सर ये वाली एंट्री जो है सिक्योरिटी सर्विसेज, ये तो सबको लागू होती है, बट दो लोगों को छोड़ के, दो लोगों के ऊपर ये केस लागू नहीं होगा। सर कौन है वो खुशनसीब, देखिएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनके डिपार्टमेंट, उनके स्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इन सब की बात कर रहे हैं जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस सिर्फ एक ही है, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उनके रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस एक ही है, टीडीएस। अंडर सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, टैक्स डिडक्ट करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन वो कोई भी तरह का फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते। They are not making any further taxable supply of goods or services. कोई इस तरह का टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 51 की खातिर, पहला। दूसरा, एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, यानी सेक्शन नंबर 10 वाला पर्सन, कंपोजिशन स्कीम में जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो, ये दो लोगों को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, ये एंट्री अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या सर, अगर अगर ये दो लोग रेसिपिएंट है तो इनके केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इनके केस में लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। यस, ये चीजें ध्यान रखना सिक्योरिटी की केस में। चलो फटाफट कवर करते हैं, आखिरी दो एंट्रीज बची हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीटीए के बारे में। अब देखिएगा यहां बोला है जीटीए,
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई भी तरह की सप्लाई करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस, किसको? नोटिफाइड पर्सन को। किसको? नोटिफाइड पर्सन को। तो लगेगा रिवर्स चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। यस, तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पे नोटिफाइड पर्सन कौन है। सर ये है नोटिफाइड पर्सन। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन एक्ट, यस। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, any cooperative society registered, any person registered under the CGST, IGST, SGST, UTGST Act, यानी जीएसटी के एक्ट में, एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, एनी फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नोट। सर जब हम बात कर रहे बाकी लोगों की तो कह रहे रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, लेकिन फर्म ही एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए कह रहे चाहे रजिस्टर्ड हो या ना। ये चीज ध्यान रखना, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, एक फर्म को ही बोला है चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन बाकी लोगों के बारे में जब भी हम देख रहे हैं ना, बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फैक्ट्री बोला तो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटी बोल रहे तो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी बोले तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई पर्सन है जीएसटी वाला तो जीएसटी के एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन 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 फर्म ही एक अकेला ऐसा पर्सन है जो कोई भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो या ना हो चलेगा। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ना हो चलेगा, लेकिन हम उसे नोटिफाइड पर्सन बोलेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों। सो जीटीए ने अगर नोटिफाइड पर्सन को कोई भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की तो हो जाएगा रिवर्स चार्ज। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे चलिएगा, आइएगा। जीटीए ने सर्विस दी बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अब देखिएगा जीएसटी को ऑप्शन दिया जाता है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा के दूंगा आपको। जीटीए को ऑप्शन दी जाती है आइदर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन अगर देंगे तो टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा, आईटीसी भी मिलेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अगर देखो तो टैक्स रेट कम, आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड चार्ज के केस में 12% का टैक्स रेट और आईटीसी मिलेगा, और रिवर्स चार्ज के केस में 5% का टैक्स रेट, आईटीसी नहीं मिलेगा। रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरेगा? रेसिपिएंट, जिसको सर्विस दी जा रही है। यस, रेसिपिएंट कब भरेगा? अगर वो नोटिफाइड पर्सन है तो। अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है नोटिफाइड पर्सन को तो ही रिवर्स चार्ज में 5% के ऊपर वो टैक्स भरेगा। यस, 5% पे टैक्स भरेगा। और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन हो तो, फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन हो तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में उस जीटीए को ही पे करना है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि ये सर्विस किसे दी जा रही है? नोटिफाइड पर्सन। यानी सर इतना तो क्लियर हो गया कि अगर जीटीए सर्विस देगा नोटिफाइड पर्सन को तब हम डिसीजन लेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स हम पे करें या सामने वाले के ऊपर उस बर्डन को पहले ही दे दें। लेकिन क्या अगर नॉट नोटिफाइड पर्सन को हो रही है तो सर्विस, अदर देन नोटिफाइड पर्सन को हो रही है सर्विस तो एग्जेम्प्ट। जीटीए की सर्विस अगर अदर देन नोटिफाइड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो ना ही फॉरवर्ड चार्ज ना ही रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगेन ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? ये प्रोविजन उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा जो सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड नॉट मेकिंग एनी फर्दर सप्लाई। यस, डिपार्टमेंट और स्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेक्शन 51 में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो इस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर ये लोग रेसिपिएंट है तो उस केस में लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। चलिएगा आगे देखते हैं। सर ये प्रोविजन भी कब लागू होगा? अच्छा अच्छा, सर यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन दे रखा है जीटीए या तो रिवर्स चार्ज में टैक्स को बाय डिफॉल्ट जाने दे, नहीं तो ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज लेने का। अब हम जब ऑप्शन की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन साथ में ही आता है। तो अगर जीटीए का ऑप्शन लेना है फॉरवर्ड चार्ज का तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लिख के डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा कि हम हमारे इच्छा अनुसार फॉरवर्ड चार्ज ले रहे हैं, रिवर्स चार्ज नहीं ले रहे, और सेम इनवॉइस पे लिख के देना पड़ेगा जब वो रेसिपिएंट को इनवॉइस दे रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म हमें फिल करना पड़ेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखिएगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाइड टू बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसको आसान तरीके से हम समझते हैं इस डायग्राम में। पर्सन लाइबल पुट टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज। और देखिएगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज होती है वेयर कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन, आपको फ्यूल का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बियर करना है, उस केस में हम यहाँ पे बात करेंगे रिवर्स चार्ज कैसे लगता है।
क्या फॉरवर्ड चार्ज कब होता है? देखो, अगर रिवर्स चार्ज के केस में जाओगे तो 5%, फॉरवर्ड चार्ज के केस में जाओगे तो 12%। यस, पहले तो ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो ये या तो ये। आगे, अगर हमने रिवर्स चार्ज सिलेक्ट किया तो किन बातों की ध्यान रखनी है? सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी चलेगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो चुपचाप फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ, चुपचाप फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो। सर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई है तो आगे बढ़ो। अब चेक करो रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है क्या। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज, लेकिन रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो चुपचाप फॉरवर्ड चार्ज। सर इसका मतलब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बट रिसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, तो लगेगा रिवर्स चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। तो ये है मोटर व्हीकल का केस, और इसी तरह से हमने सेक्शन 9(3) और 5(3) को कंप्लीट किया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9(4) के बारे में। सबसे पहले 9(4), यस 9(4), 9(4) भी रिवर्स चार्ज का केस है, बट इस केस में जो सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, सप्लायर होता है अनरजिस्टर्ड होता है, तो ही रिवर्स चार्ज लगता है। देखते हैं, इसमें 3 एंट्रीज है, 1, 2 और 3। सबसे पहला, सीमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। कहा था ना आप लोगों से, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा तो ही इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। देखिएगा, अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन सीमेंट सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो लगेगा रिवर्स चार्ज। सेकंड, कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो लगेगा रिवर्स चार्ज। यस। थर्ड, सर ये तो बहुत आसान थे। थर्ड, थर्ड थोड़ा टेक्निकल है, इसको हम पढ़ते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। देखो, थर्ड कहता है कम से कम आपने एटलीस्ट 80% है ना रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए। सप्लायर कौन होगा 80% के केस में? रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिएगा हमारे एग्जांपल के हिसाब से यहां पे बोला गया है हमने यहां पे देखिएगा, सबसे पहले ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज हमने लेनी चाहिए थी रजिस्टर्ड सप्लायर से, रजिस्टर्ड सप्लायर से कम 80%, रजिस्टर्ड सप्लायर से कम, हम पूरा 100% नहीं बोल रहे, ये 20% की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये 20% आप अनरजिस्टर्ड से लो ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये 80% कम से कम आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई लेना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, हमने 60% ही लिया। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने 60% ही लिया। फिर देखो 100% में से आपने कितना कम रजिस्टर्ड पर्सन से लिया। इसका मतलब आपने अगर सिर्फ 60% ही रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो ये बचा हुआ 40% आपने लिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो इस 40% में से 20% की तो हम बात ही नहीं करेंगे। हमें हमें तकलीफ किस चीज से? हमें तकलीफ है इस 20% की, ये देखिएगा यहाँ पे। और ये 20% का लग जाएगा रिवर्स चार्ज। अगर ये 20% अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए तो लगेगा रिवर्स चार्ज। समझ में आई बात? तो ये है थर्ड एंट्री ऑफ 9(4). चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम एंट्रीज देखने वाले हैं। यस। 9(5) में क्या क्या है? 9(5) में इको, 9(5) में इको, इको है ना ई कॉमर्स ऑपरेटर। मान लो आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक तो सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और वो रिसिपिएंट। सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और वो रिसिपिएंट। अब यहाँ पे तीनों में से टैक्स पे कौन करेगा? सप्लायर भी नहीं, रेसिपिएंट भी नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। सर कैसे, देखते हैं कौन कौन से केसेस है। इन द नोटिफाइड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स इन केस ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। पहली सर्विस नोटिफाई की है अकोमोडेशन की, पहली सर्विस नोटिफाई की है अकोमोडेशन की। ये देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब हाउस, campsites, etc., etc., except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration। इन्हें बात करते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर की। इस केस में अनरजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी भी केस में, से फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन ओयो,
यस, एक अनरजिस्टर्ड होटल वाला अगर है सप्लायर और वो ओयो ई कॉमर्स ऑपरेटर ओयो के थ्रू अगर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, तो उस केस में लग जाएगा क्या, टैक्स पेएबल अंडर 95 टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ ओयो टैक्स पे करेगा अगर अनरजिस्टर्ड है तो। अगर मैं बोलूं कि रजिस्टर्ड पर्सन ओयो पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में ओयो टैक्स नहीं भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं भरेगा, वो सप्लायर टैक्स पे भरेगा। यस सर, इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कब भरेगा, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात की जा रही है, वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा रही है बाय वे ऑफ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस। ओमनीबस को छोड़ के, क्यों सर, ओमनीबस के लिए हमने यहाँ पे अलग एंट्री पुट कर रखी है इसलिए। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सबसे बेस्ट एग्जांपल ओला, उबर, रैपिडो एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर आपने ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला उबर ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है, तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को। सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विसेज, सर जोमेटो स्विगी, यस जोमेटो स्विगी, यहाँ पे कोई भी सप्लायर ने अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग की सर्विसेज सप्लाई की है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पे टैक्स पे करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही। यस, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग सर्विसेज यानी कारपेंटर प्रोवाइड करना या फॉर एग्जांपल प्लम्बर प्रोवाइड करना, है ना। आजकल कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हुए जैसे अर्बन अर्बन हाउसिंग वगैरह, ऐसे काफी एप्लीकेशंस है जो प्रोवाइड करते हैं ऐसी सर्विसेज कि आपको अगर प्लम्बर चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, तो एप्लीकेशन पे जाओ, विजिट करो, वहां पे आप सर्च करोगे तो सब विद रेटिंग आपको बहुत सारे प्लम्बर के नंबर वहां दिख जाएंगे, कांटेक्ट कर सकते हो। तो इन्हें कहते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। तो इसमें भी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन एज अ सप्लायर वहां पे रजिस्टर्ड है और सप्लाई कर रहा है ऐसे इको से, तो इन केस ऑफ दिस केसेस 95 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये न्यू एंट्री, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन इज सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इको इज अ कंपनी। यानी ओमनीबस का सर्विस आप इको कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेड बस, फॉर एग्जाम्पल रेड बस, रेड बस के अंदर क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है रेड बस, उसके थ्रू देखो हर ओमनी बस सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस उस ऐप से देता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देता है। तो उस केस में चेक करो क्या वो सप्लायर एक कंपनी है। अगर वो सप्लायर एक कंपनी है तो इस केस में आपको रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, 95 नहीं लगेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन अदर देन कंपनी अगर है तो, अदर देन कंपनी अगर है तो, अगर अदर देन कंपनी है तो उस केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा 95 वाला और ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होगा। तो ये हो गई बात ऑल अबाउट ई कॉमर्स ऑपरेटर। यस, बाकी कुछ इसी चीजों के ऊपर नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। हमें फटाफट रिवाइज करना है, एंट्रीज रिवाइज कर रहे हैं। यस, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी इन केस ऑफ 95, 95 में देखो कौन पे करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में तो खुद पे करेगा। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर उस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन रिप्रेजेंटिंग दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसका रिप्रेजेंटेटिव तो कोई ना कोई होगा। यस, मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी होगा वो। सर दोनों ही नहीं है, ना ही वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, तो किसी ना किसी को ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा कि इंडिया में हमारे ऊपर का टैक्स ये भरेगा। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर चार्ज। कंपोजिशन स्कीम की वीडियो हमारी सेपरेट आएगी। यस, ताकि आपका वॉच टाइम कम हो, आपको वीडियो प्रॉपरली मिल सके। जिसको कंपोजिशन करना है, रिवर्स चार्ज नहीं करना है, वो कंपोजिशन की वीडियो में डायरेक्ट जा सके, इसलिए हमने कंपोजिशन की वीडियो को सेपरेटली शूट कर रखा है, वो आपको सेपरेटली मिल जाएगी। तो चलेगा, हमने इसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट किया है द चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी। अगले वीडियो में मिलते हैं कंपोजिशन स्कीम वाली में अलग से, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ताजा खबर। यस,
देखिएगा क्या है वो ताजा खबर। ये ताजा खबर है कि हमारी सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 21 सितंबर, और सीए फाउंडेशन की ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर बैच स्टार्ट जो होने जा रही है 25 सितंबर, और वो भी शॉकिंग प्राइस पे। यस, शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप इन शॉकिंग प्राइजेस को जानना चाहते हो? तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको बैच की सारी डिटेल विद शॉकिंग प्राइजेस वहां मालूम पड़ ही जाएगी। तो मिलते हैं बेटा आपको रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।